अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस समय मैं मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया। फिर एक सोने का पात्र लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उसे मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं जिब्रील हूं। फिर उसने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने पूछा, क्या उनके बुलावे के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक शख्स को बैठा हुआ देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाईं तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ देखते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये इनके बेटों की रूहें हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती और बाईं तरफ वाले दोज़खी रूह हैं। इसलिए जब वो दाईं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दरोगा से कहा, खोलो। उसने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। अनस ने कहा कि अबू ज़र ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इद्रीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हर एक का ठिकाना बयान नहीं किया, लेकिन इतना बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम को पहले आसमान पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर पाया। अनस ने बयान किया कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इद्रीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने बताया, ये इद्रीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने बताया, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने बताया, ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो, सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने बताया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्न शिहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़्म ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हब्बा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर और ऊपर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी, जो लिखने वाले फरिश्तों के कलमों की आवाज़ थी। इब्न हज़्म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ कीं। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा, आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा, 50 वक्त की नमाजें। उन्होंने कहा, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाजें अदा नहीं कर सकती। मैं वापस गया तो अल्लाह ने उसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, एक हिस्सा कम किया गया है। उन्होंने कहा, दोबारा जाइए, आपकी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं। फिर मैं वापस गया, फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा के पास पहुंचा तो उन्होंने फिर कहा, अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इसे भी नहीं निभा सकेगी। मैं कई बार आता जाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये नमाजें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर हैं। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर कहा, वापस जाइए, लेकिन मैंने कहा, अब मुझे अपने रब से शर्म आती है। फिर जिब्रील मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, जिसे कई तरह के रंगों ने ढांक रखा था, जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि वे क्या थे। इसके बाद मुझे जन्नत में ले जाया गया। मैंने देखा कि उसमें मोतियों के हार हैं और उसकी मिट्टी खुशबूदार मुश्क की है।